ओके। तो अभी हमने बात किया एंटी पार्टी विपक्षी दल की राजनीति की कुछ, अब हम आते हैं रूलिंग पार्टी पे। तो आई थिंक सबको अच्छे से पता है रूलिंग पार्टी बीजेपी, और एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी कहा जाता है बीजेपी को। और बीजेपी का लोकतंत्र, सॉरी शब्दों का करेक्शन करता हूँ, पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है बीजेपी। और इंडिया में भी अभी लीड कर रही है बीजेपी और सबसे ज़्यादा सीटों के साथ है। और बिना गठबंधन के भी देखा जाए तो बीजेपी की सीट बहुत ज़्यादा है और वो रूलिंग पार्टी में है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आपको क्या ट्रस्ट है आपको कि बीजेपी देश के हित में है, अहित में है, या बीजेपी रियल में केवल और केवल बिजनेसमैन के लिए है, उनको बढ़ावा दे रही है, या रियल में देश की जो रूरल आबादी है, जो ग्रामीण इलाके हैं, उनके लिए भी बीजेपी कुछ करेगी आगे चल के? देखो, मैं आपको बता दूं, मैं 2009 में हरियाणा में आया था। रोजमर्रा की जिंदगी है, हर किसी को जॉब करनी है, जॉब के पर्पज से मैं यहाँ आया था। तो मैंने फर्स्ट टाइम मैं इस इलाके को देखा तो यहाँ पे 8-8 घंटे का था लाइट का। किसी दिन 8 घंटे रात को आते थे, किसी दिन 8 घंटे दिन में आते थे। शायद आई थिंक हुडा हुडा करके कोई मुख्यमंत्री है, उनका यहाँ पे चलता था, शासन था उनका। नाउ जब से खट्टर साहब आए हैं 24x7 लाइट आती है। अब कुछ खट्टर मींस बीजेपी? बीजेपी, खट्टर मतलब मनोहर लाल खट्टर, उन्हीं के तो सीएम है, बीजेपी के सीएम है। मतलब अभी पार्टी, क्योंकि पार्टी आई तब वो आए। हाँ, तब वो आए। पार्टी पहले है। पार्टी ने उनको मनोनीत किया और उनको अपना चेहरा बनाया हरियाणा का। तो उन्होंने कुछ चीजों में काम किया कि जो जैसे लाइट का हो गया। अब हमें दिखता है कि बटन दब रहा है तो हमें दिखता नहीं कि मोदी है, पहले बटन तो दिखता ही नहीं था। अब बोलते थे भाई ऐसा क्यों है लाइट का, बोलते थे यहाँ पे पहले से शुरू से ये चल के आ रहा है, एक दिन रात को आएगी, एक दिन में आएगी। तो भैया आप कैसे करोगे, अपने जीवन को सर्वाइव कैसे करोगे आप? तो ये चीजें हैं रोड। ये तो चलो इंटरनल है। हाँ। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, एक्सटर्नल लेवल पे किस तरह देख रहे हो बीजेपी की पॉलिटिक्स क्या है, बीजेपी का प्लान क्या है, और उन्होंने किस लेवल पे देश की गरिमा को बढ़ाया है या घटाया है, या देश को एक पावरफुल कंट्री बनाया है? देखिए, एक होता है मतलब जो आउट ऑफ इंडिया की बात करूं मैं, तो आज बहुत सारे देशों में हमारे देश के आदमी रहते हैं, जगह जगह के आदमी रह रहे हैं, वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते हैं जब इनका होता है। पहले इतना क्रेज नहीं था, आज इंडिया को लोगों ने जानना शुरू कर दिया है। मैं तो ग्लोबली न्यूज भी देखता रहता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। अभी आपने देखा होगा इसका यूक्रेन का रूस का युद्ध चला था, तो अपने जो प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने अपने विमान भेजे, अपने आदमी भेजे, स्टूडेंटों को वहां से निकाला। देखो उनका क्या है इंटरनल मामला, वो हमें नहीं जाना पश्चिमी देशों में, लेकिन वहां से निकाला है। अभी सूडान करके एक देश है, वहाँ ये स्थिति हो रखी है, गृह युद्ध चल रहा है, वहाँ भी हमारे 2 विमान खड़े हैं जो आदमी को लाने के लिए यहाँ तैयार बैठे हुए हैं। तो इससे पता लगता है कि में भी अभी भूकंप आया था रिसेंटली वहाँ, जबकि टर्की हमारा हमेशा अपोजिट रहा है, लेकिन वहाँ पे भी मेडिसिन वगैरह पहुंचाए, मोदी साहब ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो इंटरनल की जो भी है, लेकिन एक्सटर्नल में अगर मैं देखूं, अगर आउट ऑफ इंडिया के बाहर देखता हूं, तो इंडिया की एक छवि बनाई है मोदी साहब ने। उसका रीजन ये है, उनके पास एक अच्छा नेतृत्व है, उनके पास एक फुल बहुमत वाली सरकार है, उनके पास एक सबसे बड़ी बात है कि उनके पास 35 ईयर का एक्सपीरियंस है राजनीति का। वो उसका फायदा उठाएंगे और डेफिनेटली उठाएंगे। इनपुट थे, इंटरनल भी उन्होंने डेवलपमेंट किया जो बेस्ट हो सका, एक्सटर्नल तो है ही है, वो ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब बात करते हैं एक और मुद्दा जो चल रहा है साथ साथ, बीजेपी का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, वो है सांप्रदायिकता। हम धर्म के नाम पे लोग कहते हैं बीजेपी एक पक्ष करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, धर्म के मामले पे जो सब कर रहे हैं वामपंथी, फ्यूज बल्लभों को एक पूरी लड़ी में खड़ा कर दिया और मंच दे दिया, और मंच का अगर आप दुरुपयोग करोगे तो वहां से ये चीजें निकल के आएंगी। जो अगर एक एजुकेटेड आदमी होगा वो इन सब चीजों पे सोचेगा नहीं। हिंदुस्तान की जो राजनीति है, ये सत्य है कि हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर धर्म को हर तरीके से तोलें। एजुकेटेड आदमी इन चीजों का न कभी भेदभाव करता है, कोई लाग लपेट है ही नहीं इसमें। कहीं आपको नहीं लगता कि जो आजकल कंट्री में र्यूमर्स है बहुत ज्यादा, उसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी मैं फिर वही कह रहा हूँ, आपने मेरे को मंच दिया है, मेरे को पता है कि मुझे मंच में कैसे किन किन चीजों को बोलना है, किन चीजों को नहीं बोलना है। हर किसी का एक आइडल होता है, अगर अपने आइडल को फॉलो करके उस मंच का दुरुपयोग करवा रहे हो जनता से, तो डेफिनेटली इस तरह के उपद्रव फैलेंगे। अगर मैं बात करूं, जो आपने बोला 2010 में, 9 में, 8 में आप बोले कि आपने हरियाणा विजिट किया था, हरियाणा में आपको लाइट 8 घंटे मिलती थी, तो उस समय न्यूज़ भी देखने के लिए लोग सोचते थे, बहुत कम रेयर कनेक्टिविटी हो पाती थी क्योंकि लाइट्स कम था। आज तो आग लगती नहीं, उससे पहले मैसेज फ्लो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा। तो वो सही चीज़ गलत चीज़, मतलब अगर गलत भी है तो उसको सही करके दिखाने में, या सही है उसको गलत करके दिखाने में, तो इमीडिएट। देखिए, एक होता है आपके पास कोई चीज है, अगर आप उसका दुरुपयोग करोगे तो उसका परिणाम भी भुगतोगे, अगर आप उसका राइट चीज को उसको यूज कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है।
नहीं, अच्छे में तो यूँ होता है आजकल पुलिस वालों की सबको पता है दादागिरी होती है, लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं, पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई दादागिरी नहीं होती है, कोई अच्छे आदमी के लिए कुछ नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आप खुद मानिए, आज हम भी 38, 39 में चले गए हैं, ना हमारे को कोई ईडी की विजिट है, ना कोई सीबीआई की विजिट है। इन्हीं लोगों को क्यों हो रही है, औरों को क्यों नहीं हो रही है? यानी इनके पास कुछ है, इसलिए ये काम हो रहे हैं। और हमारे देश की एक प्रणाली है, उन डिपार्टमेंटों को रखा हुआ है, वो करेंगे अपना काम, और करना चाहिए मेरे हिसाब से, और जनता के सामने आना चाहिए। देखो, परसेंटेज लाना वाना वो उनका काम है, जिनका काम, हमारा काम नहीं है वो। इतना परसेंटेज सही हुआ, इतना गलत हुआ, परसेंटेज पे दुनिया नहीं चलती है। अगर आप सही हो तो आप अपने जाइए, आप हंगामा मत करिए, और जाइए और उनको आप फेस करिए और अपनी चीज़ों को क्लियर मैं करिए। कुछ देश के सबसे हॉट डिसीजन जो रहे हैं, जो सबसे हॉट टॉपिक रहा है, जिसमें बोला गया कि बर्निंग होगा, रेड्स होंगे, दंगे होंगे, वो 3 टॉपिक से मैं उनको ज़िक्र करना चाहता हूँ आपसे उनके बारे में। उस पे आपकी क्या राय है? राम मंदिर के फैसला, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, किसने किया, किसने दंगा किया, सब जानते हैं, उसमें नहीं जाना है, उसमें घुसना भी नहीं है। लेकिन जो अभी यूपी में जिनको सत्ता दी है, उनने जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया है, वो दिखता है। जब हम कभी उत्तराखंड जाते थे पहले रोडवेज की बसों से, आज तो खैर पर्सनल कारें हो गई सबके पास, तो जाते थे तो मुरादाबाद से कानवाई लगती थी, मेरठ से कानवाई लगती थी। किसके जमाने में? मुलायम। कानवाई क्या होता है? हो सकता है कुछ लोगों कानवाई, को ना पता हो। का मैं आपको बता दूं, कानवाई का मतलब ये होता है कि जैसे आपने 15-20 गाड़ियों को इकट्ठा किया, उसके बाद 2 पुलिस वाले उसमें, 2 पुलिस वाले उसमें, पीछे पुलिस अच्छा, वालों की जीप प्रशासन उसको क्रॉस क्रॉस कराता कराता था। है। क्यों ओके, कराता था? क्योंकि मुरादाबाद के बाद जो ब्लैक काशीपुर के, लिस्ट एरिया। मुरादाबाद से काशीपुर के बीच में जो एरिया है ठाकुरद्वारा वगैरह वगैरह में, ये लोग बसों को लूट लेते थे और ओके, बसों में से चीजों को छीन लेते थे। ओके। आज योगी साहब के जमाने में रात भर कारें घूम रही हैं पुलिस वालों की, कहीं कानवाई नहीं है। आपको घर जाना, आप अभी चलिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब इसका कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ है। हाँ, यानी वही अधिकारी हैं, वही प्रशासक हैं, सब वही हैं। मेरा मेरा उससे जुड़ने का मतलब ये था, मैंने लॉ एंड ऑर्डर तो नो डाउट कि यूपी का है, कोई इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि राम मंदिर के फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं, राइट और रॉन्ग? होना चाहिए था, और वो हुआ। सॉरी, व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ, अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट, मौसम ख़राब होने की वजह से वेदर लाइट नहीं है, फिर भी हम वी विल कंटिन्यू आवर शूट, हम अपने शूट को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, फैसला आपके हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें? हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, न किसी को दिक्कत है। दिक्कत है हैदराबाद वालों को, दिक्कत है 2-4 कश्मीर में बैठे हैं हैदराबाद उनको। वालों मीन्स इसका अरे क्या वो क्या मतलब? है, ओबीसी, ओबीसी क्या है, नाम भी लेना हम तो चाहता हूँ, जुबानबंदी कर रहे हैं नाम लेके भी, ओके, वो सब बेकार है, उनका नाम मत लिए। ओके। जब दिक्कत है फारूक अब्दुल्ला को, दूसरा आते हैं, धारा 370 हटाया गया, इस पे आपके क्या विचार है? हटनी चाहिए साहब। हुँ, क्यों एक हटनी चाहिए? देश, एक निशान, एक विधान, एक समाज, सब एक होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि मैं उस स्टेट से आता हूँ तो मेरे लिए अलग चीजें हैं, वो उस स्टेट से तो अलग चीजें हैं। वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ कि मोदी जी ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, राइट। और वो डिसीजन मेकर है। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, एयर स्ट्राइक पे आपके क्या व्यूज़ हैं? होना चाहिए, ओके, क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसे तो आप कहीं भी एयर स्ट्राइक कर नहीं देंगे? नहीं, एयर स्ट्राइक का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी कर देंगे भाई साहब, ये आप हाँ, तो गलत बोल रहे इसीलिए हो। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ। देखो, सर्जिकल आपने बोला होना चाहिए, इमीडिएट बोला। सर्जिकल स्ट्राइकें जो हैं, एयर स्ट्राइकें जो हैं, अगर आपको कोई धोखे में धोखा दे रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। आपको जवाब देना चाहिए, आप सक्षम हो। ऐसा एज़ बीइंग क्वेश्चनर मैं भी इसके फेवर में हूँ। जो पाकिस्तान पे हुआ वो सही हुआ, क्योंकि अब वहाँ से सीज़ फायर का उल्लंघन कंटिन्यू होता आ रहा है, तो उनको जवाब देना ज़रूरी था। बट मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि आपने तुरंत ही एडमिट कर लिया कि नहीं सही हुआ, तो इसका मतलब क्या हर जगह कर देंगे? नहीं, हर जगह नहीं, हाँ, राइट। हर जगह नहीं होना चाहिए। देखो, जहाँ पे जहाँ जरूरत है वहीं ज़रूरी करो। है, जहाँ देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो, वहाँ होना चाहिए। डेफिनेटली। ओके। अब हम राजनीति की बातों से थोड़ा रूबरू हुए, लोगों के सामने डिस्कशन किया। ऑलमोस्ट जनरल टॉपिक थे, बट ये विचार अगर ऐसे जगह से निकलेंगे तो लोग शायद इसको सुनेंगे, जुड़ेंगे, तो उनको समझ में आएगा क्या सही है, क्या गलत है, किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए। दैट्स ग्रेट। अब हम आते हैं इस टॉपिक के बाद, अब हम स्विच करेंगे फ़िल्म इंडस्ट्री में, जहाँ नेपोटिज़्म है, जहाँ अच्छे-अच्छे कलाकार दम तोड़ देते हैं, उस पे आएँगे। उसके बाद और भी कुछ टॉपिक्स हैं, उस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। हम चाहते हैं हमें 2 मिनट का ब्रेक दिया जाए कैमरामैन।